वेलकम टू वजह स्टडी। बात हम करेंगे रोजगार की। देखिए, रोजगार की बात इसलिए कर रहे हैं कि कल आपको क्या करना है, 25 फरवरी को सुबह की 11 बजे, ठीक 11 बजे आप सभी को एक साथ ट्वीट करना है। ट्विटर पे हैशटैग लगाना है मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो और हैशटैग योगी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो। इसके बाद हैशटैग बैक अंडरस्कोर फार्म अंडरस्कोर बिल। आपको इन तीनों को ट्रेंड कराना है और लगभग कल जो है 10 मिलियन से ऊपर ट्रेंड होगा। एक डिजिटल स्ट्राइक होगी जिसे आपको करना है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर इस वीडियो को देखने से किसी को प्रॉब्लम आ रही है, जो अंधभक्त हैं, प्लीज आप मत देखिए। और एक चीज और, अगर आपने मेरे चैनल को गलती से भी सब्सक्राइब कर लिया है तो अनसब्सक्राइब करके निकल लें, ठीक है। क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं जो बात करूंगा केवल फैक्ट बात करूंगा। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता और करूंगा भी नहीं, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम उनकी रेस्पेक्ट करें। वो चाहे कोई भी वहां पे बैठ जाए, कोई जरूरी नहीं कि भाजपा का ही हो तो भी हम रेस्पेक्ट करेंगे, सबका रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको कल इसे ट्रेंड कराना है और खास करके उत्तर प्रदेश के, जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग, क्योंकि पूर्वांचल हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार, जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार है, अगर यहाँ से स्ट्राइक होती है तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक यहाँ से होगी। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो हमारे उत्तर प्रदेश की है। और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी लोग कल सुबह के 11 बजे यही आप टैग रन कराइए। आप ट्विटर, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करिए। कुछ लोग हैं जो कि इस चीजों पे, इन चीजों पे, मुद्दों पे नहीं बात करते हैं, बल्कि फार्मर के अगेंस्ट बोल देते हैं। जैसे एक हीरो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को हम भी रिस्पेक्ट कर रहे थे, अच्छा था, हम भी ज्यादा मूवियां देख लेते थे कभी कभार, क्योंकि और किसी की पसंद नहीं थी, फालतू की चीजें होती थी। तो लेकिन अक्षय कुमार अब ऐसे नहीं लगे कि वो रिस्पेक्ट, अब अक्षय कुमार को हम तो सर भी नहीं कह सकते, रेस्पेक्ट भी नहीं दे सकते, क्योंकि वही अक्षय कुमार है जो मोदी जी से पूछते हैं कि आम छील करके खाते हैं कि चूस के खाते हैं। अक्षय कुमार, भैया क्या करना है, तुम गुठली चाट लोगे क्या? गुठली चाटना था? क्यों इतनी चापलूसी, क्यों इतनी चाटुकारिता, ठीक है। आपने किसान बिल पे कुछ नहीं बोला, बल्कि उल्टा ही बोल रहे हो। रोजगार पे बोला, कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि आपका बेटा है, आपका बेटा है, वो आराम से हीरो बन जाएगा, भले ही शकल सूरत कुछ नहीं रहो, एक्टिंग ना आए, बन जाएगा। दूसरी बात, भूल गए अपने दिन जब जम्मू एंड कश्मीर में आपके पिता पोस्टिंग थे। याद करो वो दिन जब बच्चे थे, गुनगुना लेकर के घूमे, और अमिताभ बच्चन जी की शूटिंग चल रही थी तो अमिताभ बच्चन ने अंगूर दिया, अंगूर आपने खाया। भूल गए वो दिन? वो दिन आपको याद नहीं, क्योंकि आपको अपने बचपन याद नहीं। तब तो आपके पिता कितने पैसे पा रहे होंगे बताइए? 10,000 की सैलरी रही होगी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे घर में भी, हर घर घर में, उत्तर प्रदेश में तो घर घर में आर्मी में है, ठीक है। तो आपको पता है, उस 10,000 रुपए जब थोड़ी सी जनता की वजह से आपको नेम और फेम मिल गया, पैसे मिल गए, तो आप क्या कर रहे हो? किसानों के अगेंस्ट जा रहे हो, स्टूडेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। शर्म करो और चटिकारिता छोड़ दो। एक और हीरोइन है, इसका नाम है, आप जानते हैं, जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है, पता है, वाई प्लस, जेड प्लस, एक्स प्लस, सब कुछ मिल जाएगी इनको। क्यों मिलेगी? क्योंकि भैया इनको जिस्म की नुमाइश करनी है। ये क्या करेंगे, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती हैं सबको। अपनी शक्ल देखा कभी आईने में? कभी आप ना एक काम करना, आईने के सामने खड़े हो जाना और देखना कितनी प्यारी सी शक्ल है। ऐसी शक्ल ना हमारे यहाँ गायों की होती है, मैं बता दूं, इतनी सुंदर सुंदर गायें होती है उत्तर प्रदेश में, और बहुत अच्छा दूध भी देती हैं। आप तो किसी काम के लिए नहीं, हाँ एक काम के लिए हो, जिस्म की नुमाइश कर लो, पैसे कमा लो, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना भी आप बंद कर दो। देशभक्त आप ही नहीं हो, आप कोई, आप यहीं पे पैदा नहीं हुए। आप जब तक पैदा नहीं, आपके बाबा आजा नहीं पैदा होंगे, तब तक हमारे दादा आजा जो है फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो ऐसा सोचो। और आज भी कोई हमारे घर में जिंदा है जो अंग्रेजों के जमाने से था, इतना मैं आपको बता दूं। चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे कहीं भी हो, आज भी अंग्रेजों के जमाने में जो थे, आज भी जिंदा है, फ्रीडम फाइटर। और आप क्या बन रही हो? देशभक्ति बन रही, देशभक्ति दिखा रही हो। आप सर्टिफिकेट बांटोगी? शकल देख लो पहले आईने में। दूसरी बात, एक और है, जो गोदी मीडिया, गोदी मीडिया के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों से बड़ा तो मुझे लगता है कि कोई हो ही नहीं सकता। आप तो सबसे बड़े राज करने वाले आप ही हो, प्रधानमंत्री इस समय आप ही हो, और कोई हो ही नहीं सकता। आपके लिए मैं बता दूं, आपकी तुलना तो हम किसी से कर ही नहीं सकते। फिर भी एक तुलना करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं। मैं 5वीं 6वीं क्लास में था। एक मेरे मामा जी थे, वो गए थे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पे क्या हुआ कि कुछ देश, कुछ वहां पे आजाद हुए थे अफ्रीका कंटिनेंट में, तो वहां पे गए थे, इंडियन आर्मी गई थी प्रोटेक्शन के लिए, वहां पे चुनाव होने वाले थे। तो वहां पर क्या हुआ था कि वहां से एक कैसेट लेकर के आए, क्योंकि हम भले ही स्वामी विवेकानंद को न जाने, लेकिन बाहरी देश है, वो बहुत धर्म को मानते हैं, स्वामी विवेकानंद को भी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद की हर जगह चर्चा है। उन्होंने लेके आए, तो हमने सुना था उस समय
स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए, वहां पे भाषण दिया, भाषण दे करके जब यहाँ आए, तो जिन लोगों ने उनकी बुराइयां की है वही लोग आगे खड़ा होकर के उनकी माला पहनाया, उनका स्वागत किया, राजा की तरह स्वागत हुआ। फिर सब लोगों ने उनको आमंत्रण किया, बहुत सारी लिस्ट थी, सब लोग आमंत्रण किए कि स्वामी जी हमारे यहाँ आइए, हम आपके आओ भगत करना चाहते हैं, सेवा सत्कार करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने लिस्ट देखा कि किन किन लोगों ने हमें आमंत्रण पे बुलाया है, आमंत्रित किया है, तो क्या किया, सबसे उसमें देखा एक वेश्याओं का नाम था, वेश्याएं कुछ थी जो कोठे पे बुलाया, तो उन वेश्याओं के आमंत्रण को उन्होंने सबसे पहले स्वीकार किया। जब सब लोग देखे कि अरे ये स्वामी आदमी और जाएगा वेश्याओं के कोठे पे जाएगा, छी छी छी, थू थू करने लगे सब लोग। लेकिन देखिए स्वामी जी वहां पे गए, वहां पर जाने के बाद वहां उनका आदर सत्कार हुआ, नाच गाना हुआ, खाना पीना हुआ। जब वहां से चलने के लिए टाइम हुआ तो उन्होंने यही कहा, देखिए वो ऐसी बात कही जो आपके दिल में भी अगर आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज से बैठ ही जाएगी, अगर आप नेक इंसान होंगे तो, नहीं तो फिर जैसा भी हो। उन्होंने कहा, नारायणी के रूप में विद्यमान मेरी बहनों, आप लोग कुछ क्षण के लिए अपने आप को गंदा करके मेरे पूरे समाज को, पूरे हमारे देश को आपने साफ किया है। यानी हमारे देश की बहन बेटियां जो हैं उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित है, लेकिन हमारे देश के जो पत्रकार हैं ये लोग क्या करते हैं, ये अपने आप को बेच करके, अपने जिस्म को बेच करके, अपने तन मन और अंतरात्मा को बेच करके अपने आप को भी गंदा कर रहे हैं और पूरे समाज को भी गंदा कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार हैं। अब देखिए आप पत्रकार भाइयों, जो गोदी मीडिया है, आपकी इमेज कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पता नहीं कहाँ है। आप सोच लो कहीं है ही नहीं आप लोग। ठीक है, थोड़ा सुधर जाओ, अच्छे से काम करो, आपकी मर्जी है, गलत करोगे वैसा ही रहेगा, आपकी मर्जी। तो इसी तरह से ध्यान दीजिए कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, जैसे द लाइव टीवी बहुत अच्छा ही काम करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। द लल्लन टॉप ये भी सच्चाई दिखाते हैं। रवीश कुमार हो गए, रवीश कुमार के साथ साथ एक बात मुझे समझ में आई कि रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड क्यों मिला, क्यों नहीं गोदी मीडिया को मिल गया। रवीश कुमार गलत थे इसलिए मिल गया? नहीं, अच्छे थे इसलिए मिला। चलिए देखिए, प्रज्ञा मिश्रा हो गई, वो भी अच्छा पत्रकारिता करती हैं, सच्चाई को सामने लाती हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हो गए, और इसके साथ अभिसार शर्मा जी हो गए, सभी लोग अच्छी पत्रकारिता करते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए, हमें इतना ही सब कुछ डिस्कस नहीं करना था, जो मेरे मन की बात थी मैंने कह दिया। मोदी जी बहुत मन की बात सुनाते हैं, मन की बात, अरे ऑडियो बैठ करके मन की बात करोगे, नौकरी की बात कब करोगे मोदी जी? नौकरी की बात करो, रोजगार की बात करो, रोजगार नहीं। और बहुत सारे लोगों ने जो चौकीदार लिख दिया ना, तो इसमें हम बात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी की। वास्तव में अगर कोई रेस्पेक्ट लायक है तो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, सबने। मैं बता दूं, हमारे साथ जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किया था, जितने स्टूडेंट थे, जितने भी पास आउट होकर के जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कोई बेंगलोर से लेकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया, नोएडा वोएडा विदेश में भी है। अब इन लोगों ने क्या किया कि जैसे ही मोदी जी ने अपने आगे चौकीदार लिखा, इन लोगों ने भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। भाई ये बताओ, जब सब लोग घर घर में चौकीदार ही हो गए, तो बहन बेटियां क्यों उठा के लेके चले जा रहे हैं लोग? क्यों रेप हो रहा है? और ये चौकीदार ही रेप कर रहे हैं, ज्यादातर बीजेपी के पार्टी वाले ही रेप कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब चौकीदार हो तो सब गुंडे बदमाश पैसे लेकर के भाग जा रहे हैं, मेहुल चौकसी और विजय माल्या सब भाग भी जा रहे हैं मिल मिल के आप लोगों से, तो आप कैसे चौकीदार हो? ठीक है, चौकीदारी अपने घर की कर रहे हो या फिर बाहर की समाज की कर रहे हो? चलो छोड़ो, जाने दो। अब आपको बात करनी है, हमें रोजगार दो, और रोजगार दो पे बात करनी है। ठीक है, तो जो चौकीदार की बात करें तो चौकीदार में हम सुब्रमण्यम स्वामी जी थे। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने ट्विटर हैंडल के आगे कहीं भी चौकीदार नहीं लिखा। तो पार्टी में ही पूछा गया कि आप क्यों नहीं चौकीदार लिख रहे हो, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं, चौकीदार नहीं हो सकता। बताइए, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी केवल एक किसी लेवल को पाने के लिए या फिर किसी चीज को पाने के लिए साला इतने नीचे गिर जाए, इतने नीचे गिर जाए, अपने आप को गिरा दें। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने आप को गिराया नहीं, उन्होंने साफ कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, कोई चौकीदार नहीं, मैं चौकीदार नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी तो मोदी जी तो चौकीदार भी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे भाई और बहनों, ताली ठोक के। ठीक है, चलिए ये सब हो गया जो भी था। आपको करना है हैशटैग मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो, और हैशटैग योगी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो, और हैशटैग बैक अंडरस्कोर फार्म अंडरस्कोर बिल, तीनों को करेंगे ट्रेंड, साफ बात। और खास करके उत्तर प्रदेश वाले हो, भूल मत जाओ, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। तो तलवार कौन थी? तलवार झांसी की रानी ने उठाया था, उत्तर प्रदेश से उठी थी।
अगर अगर आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा तो मंगल पांडे कहाँ से थे, जिस समय बलिया में पड़ता है, पहले गाजीपुर में था, गाजीपुर जो कि टूट करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो वो मंगल पांडे भी हमारे उत्तर प्रदेश से थे। अभी जो 1965 की लड़ाई हुई थी, परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद जी हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि परमवीर चक्र विजेता हैं। आपको क्या करना है, कल आपको तलवार नहीं चलानी है, आपको अंगुली चलाना है अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, और ट्विटर पे ट्वीट करना है हैशटैग मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो, और इसी तरह से हैशटैग योगी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो, इसी तरह से हैशटैग बैक अंडरस्कोर फार्म अंडरस्कोर बिल, इन सबको ट्वीट करना है और ट्रेंड कराना है कल सुबह ठीक 11 बजे एक साथ। आप सभी लोग रोजगार के लिए बात करें, किसी और पे नहीं बात कर रहे हैं। चलिए इतना ही, जय हिंद।